शांत रहिए। क्लास 9 मैथ सांख्यिकी। क्या चीज? स्टैटिक्स। क्या चीज? स्टैटिक्स। कहां तक बताए थे? बारंबारता तक कि चर मानो जो चर मान जितना बार आती है वह उसकी बारंबारता कहलाती है। कहां तक बताए थे? बारंबारता। अब आ जाइए संचयी बारंबारता। क्या चीज? संचयी बारंबारता। बारंबारता किसको कहेंगे? चर मान जो चर मान जितना बार आती है, मतलब जितना बार लिखा रहेगा कोई संख्या वह उसकी क्या कहलाती है? बारंबारता। उसके बाद आता है संचयी बारंबारता। बारंबारताओं के योग को संचयी बारंबारता कहते हैं। क्या बोले? बारंबारताओं के योग को बारंबारताओं के योग को संचयी बारंबारता कहते हैं। संचयी बारंबारता कहते, उधर कटने नहीं, कहते हैं। इसको यानी बारंबारता से संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है वो सीखना है। वो आपके किताब में है, 9th में आपको निकालने के लिए आएगा, है ना? तो बारंबारता को F से और संचयी बारंबारता को CF से इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं। बारंबारता को F से और संचयी बारंबारता को CF। अगर बारंबारता आपके पास है 2, 8, 5, 7, 3, 10, ठीक, ये बारंबारता दिया हुआ रहेगा। अब कहेगा इससे संचयी बारंबारता निकालने के लिए। हेलो पीछे वाला, कहाँ हैं आप जी? कहाँ आए हुए हैं? शादी भी आए यहाँ पर? गजब लड़की है। इधर बता रहे हैं भूख रहे हैं, उधर अपने में मंगा रहे हैं। बारंबारता दिया हुआ रहेगा, उससे कहेगा संचयी बारंबारता निकालने के लिए। तो हम क्या बोले कि बारंबारताओं के योग को, योग माने योग को, बारंबारताओं के योग को संचयी बारंबारता कहेंगे, है ना? तो बारंबारता ही है, इसको जोड़िए तो 2 के 2 8, 10 5, 15 7, 22 3 और 25 और 10, यही निकल गया संचयी बारंबारता। क्या निकल गया? ध्यान दीजिएगा, अगर बारंबारता संचयी बारंबारता ना लिखा रहे, विद्यार्थियों की संख्या रहे, गांव की संख्या रहे, गांव की जनगणना मतलब जनगणना होती है ना, तो क्या कह सकते हैं, पुरुषों की संख्या रहे, महिलाओं की संख्या रहे, जानवरों की संख्या रहे, शहरों की संख्या लिखल रहेगा, तो आप कैसे कहिएगा कि बारंबारता ही संचयी बारंबारता है? क्या इसको देख के बता सकते हैं आप कि कैसे कहेंगे कि बारंबारता है ये संचयी बारंबारता? बिना ऊपर में लिखा हुआ नहीं रहेगा संचयी बारंबारता बारंबारता, तो आप कैसे पकड़िएगा कि ये बारंबारता है तो संचयी बारंबारता निकालना है, संचयी बारंबारता है तो बारंबारता निकालना है? कैसे पकड़िएगा? अगर बोले थे हम लिख लेने के लिए, को ध्यान में आया किसी को, कोई भी जैसे सा कंसेंसस था, बोले हैं तो लिख लेते हैं। कोई भी इतना लड़का लड़की के चल देखो, इधर देखो, बारंबारता जो है 1.5 वर्ड लिखल रहेगा। 1.5 वर्ड में लेकर आधार कान में है, मतलब कि बड़ा छोटा लिखा हुआ रहेगा, मगर संचयी बारंबारता हमेशा बढ़ते क्रम में रहेगा या घटते क्रम में रहेगा। ऐसे बढ़ते क्रम, घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में रहेगा।
2 10 15 22 25 और 35। इसको देखिए 2 8 5 7, इस प्रकार से बड़ा छोटा संख्या लिखा हुआ रहेगा। गांव की संख्या में, शहरों की संख्या में, जानवरों की संख्या में, छात्राओं की संख्या में छोटा बड़ा लिखा हुआ रहेगा तो समझ जाएंगे वो बारंबारता। लगातार बढ़ते क्रम में रहेगा तो समझ जाएंगे संचयी बारंबारता। ठीक, तो बारंबारता तो संचयी बारंबारता निकालना है तो निकाल के भी बताए। अब बिना आंसर देखे हुए आप कैसे कहेंगे कि ये सही है कि मेरा संचयी बारंबारता निकाला हुआ सही है कि नहीं है? तब बारंबारता का योग कर दीजिए। बारंबारता के जोड़ने के बाद संचयी बारंबारता के निचला के बराबर आ जाएगा तो आपका निकाला हुआ संचयी बारंबारता बिल्कुल सही है। तो 2 8 10 5 15 7 22 3 25 और 10 35। क्या देख रहे हैं कि बारंबारता के योग और संचयी बारंबारता के निचला दोनों क्या बराबर। हमारा निकाला हुआ संचयी बारंबारता बिल्कुल सही है। तो बारंबारता दिया हुआ संचयी बारंबारता समझ में आ गया निकालने के लिए। एक और बता देते हैं। 8 10 12 7 27 2 है ना? कैसे निकालते हैं? बारंबारताओं के योग को संचयी बारंबारता कहते हैं। बारंबारताओं के तो जोड़िए 8 के 8 10 18 12 30 7 37 27 37 और 10 47 और 10 57 और 57 और 7 57 और 3 60 और 60 और 4 64 64 और 2 66 64 2 फिर समझ में ना आया। इसको 8 के 8 8 10 18 18 12 30 30 7 27 जोड़ को जो लिख के उसके निचले वाला में फिर जोड़ते हैं या ऐसे भी जोड़ सकते हैं। 8 के 8 8 8 10 18 18 यहाँ तक आ गया था। 18 12 30 30 यहाँ तक आ गया। 30 7 27 27 30 7 37 37 27 64 64 और 2 66। या ऐसे जोड़िए 8 के 8 8 और 10 जैसे 8 के 8 10 8 18 एक निचला एक ऊपर एक ऊपर पहला एक निचला 8 के 8 8 और 10 सॉरी 10 8 28 और 12 30 और 7 37 27 64 और 2। अब देखिए कि सही है कि नहीं। 2 और 7 9 9 7 16 2 18 18 8 26 के बाकी 2 और बाकी 2 4 4 1 5 1 तो दोनों सही है। हमारा निकाला हुआ संचयी बारंबारता सही है। निकालिए वो भी। जल्दी सा चलो देखो इधर इधर देखिए जिससे नहीं बना 3 के 3 और 8 11 7 11 7 18 12 30 और 2 32 और 27 32 और 10 42 और 10 52 और 7 59 10 जोड़ दीजिए 7 2 9 2 11 11 7 11 7 18 8 26 और 3 29 के 9 बाकी 2 1 और 2 3 और 3 1 4 बकिया दोनों सही है। आए क्या जी कैसे होगा? जोड़ भी नहीं जानिएगा तो कैसे होगा?
बनाइए, जल्दी बनाइए। चलिए देखिए इधर, देखो इधर 10 के, देखो 10 के 10 और 15, निचला से ऊपरला निचला जोड़ते हैं 10। देखो इधर 10 और 15, यहाँ तक 25 आ गया, 25 और 12, यहाँ तक 37 आया, 37 और 25 62 यहाँ तक आया, यहाँ तक 62 आ गया, 62 18 जोड़ दीजिए। 5 2 7 7 7 5 12 8 20 के 0 बाकी 2 2 1 3 3 1 4 1 5 1 6 बकिया 2 ने बकिया करे। समझ गए? सबको समझ में आ गया? चलिए सबको समझ में आ गया। अब देखिए, अब उल्टा करते हैं। क्या करते हैं? उल्टा। फिर से वो बारंबारता संचयी बारंबारता निकाल रहे हैं। कलम कापी रख के देख लीजिए एकदम बढ़िया से। देखिए इधर 5 के 5 8, यहां तक 13 आया, 13 7, यहां तक 20 आया, 20 और 13 33, 5 8 5 13 7 20 3 23 के 3 बाकी 2 2 1 3। सही है ना? तो क्या कर रहे थे? बारंबारता के जोड़ के की निकाल रहे थे? अब संचयी बारंबारता दे रहेगा तब तो बारंबारता से क्या करके निकालते थे? संचयी बारंबारता कौन सी? कौन सी? जोड़ के। क्या चीज? बारंबारता के जोड़ के क्या निकालते थे? तो संचयी बारंबारता से बारंबारता निकालेंगे, की करेंगे? घटाएंगे। जोड़ के निकालते थे संचयी बारंबारता, और संचयी बारंबारता से की निकालेंगे? बारंबारता तो की निकालेंगे? क्या निकालेंगे? क्या? हाँ, बारंबारता से संचयी बारंबारता निकाल रहे थे। क्या कर रहे थे? बारंबारता से संचयी बारंबारता निकाल रहे थे। क्या कर रहे थे? जोड़ रहे थे। अब संचयी बारंबारता से बारंबारता निकालेंगे, की करेंगे? 10 के 12 जोड़ते थे। नहीं देखो, 5 8 13 13 7 20 और 20 23 13 33, तो 10 के 12 में से 10 गया, 15 निचला सुपरला, 15 में से 12 गया, 15 में से 16 में से 15 गया। देख लीजिए, नियम वही करना है। बारंबारता के जोड़ के अगर संचयी बारंबारता इतना आ गया तो सही है। 10 और 2 12, 12 3 15 1 16। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो बनाइए। बढ़िया अस्थिर से बनाइएगा। जल्दी चलिए आ जाइए। देखिए लास्ट चाहिए। 8 के 20 में से 8 गया, 25 में से 20 गया, 30 में से 25 गया, 8 2 10 5 15 5 20 के 0 बाकी 1 बाकी 2। सही है? समझ में आ गया सबको? बारंबारता से संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता से बारंबारता। अब आ जाता है माध्य। क्या आता है? माध्य। देखिए तो किताब में जरा सा माध्य का मीनिंग मेन की होता है। देखो तो मेन की देखो जल्दी सर। माध्य का मीनिंग क्या होता है? मिला माध्य? नहीं मिला। सांख्यिकी में पहले देखो तो पहले में तो रहेगा माध्य। नहीं मिला।
सही है। माध्य किसको कहेंगे सुन लो। परीक्षणों के योग में परीक्षणों की संख्या से भाग देने पर जो आंसर आए उसको माध्य कहेंगे। क्या बोले? परीक्षणों के योग में, परीक्षणों के योग में, अभी बोलोगे हम लिखेंगे, लिखाओगे हमको तुम लोग, समझ रहा है ने? परीक्षणों के योग में परीक्षणों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त परिणाम को माध्य कहेंगे। परीक्षणों के योग में परीक्षणों की संख्या से भाग देने पर, चुप हो गए, प्राप्त परिणामों को परीक्षणों के योग में परीक्षणों की संख्या, परीक्षणों के योग में परीक्षणों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त परिमाण, परिमाण की परिणाम, परिणाम में होते, परिणाम में लिखा लेते, परिणाम का मतलब कि निकल के आया, प्राप्त परिणाम को माध्य कहते हैं, है ना? क्या बोले? परीक्षणों के योग, योग माने जोड़, परीक्षणों के योग में परीक्षणों की संख्या से भाग दिया जाता है तो प्राप्त परिणाम देने पर प्राप्त परिणाम को माध्य कहेंगे। अब सूत्र क्या वो लिखिएगा, माध्य बराबर परीक्षणों का योग बटा कता बट्टा, सोचो आज ही का है, परीक्षणों की संख्या, परीक्षणों की संख्या, देख लीजिए इधर ए बी सी डी और ई का माध्य निकाले, माध्य निकाले। आप लोग उतारिएगा, जब सब कीजिएगा तो सूत्र लिख लीजिएगा, हम सूत्र नहीं लिखेंगे, क्या सूत्र सामने है। माध्य बराबर परीक्षणों का योग, परीक्षणों का योग मैंने की देले है, तो ए योग मैंने जोड़ बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बटा परीक्षणों की संख्या को 1 2 3 4 5, ये है आंसर। 3 8 5 6 का माध्य निकाले, माध्य निकाले। रे मारेंगे 1 लाख तो बाहर हो जाएगा क्रिया से। बोले छोटा कहीं का कलम रख के पागल बोले रे। माध्य बराबर परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों की परीक्षण की देले 3 8 5 6 बटा परीक्षणों की संख्या 1 2 3 4, उत्तर समझी? आपको है उत्तर। ये लोग एबीसीडी नहीं जुटता है, एबीसीडी नहीं जुटता कि वो नहीं जुटता है। गजब आदमी है, गजब लड़का लड़की तुम लोग है, समझ में नहीं आता है। 6 5 11 19 3 22 बटा 2 दूनी 11 दूनी 11 बटा, ज्यादा कंजूस हुई तो इतना आंसर, अब बढ़िया स्टूडेंट होगी तो 2 5 10 2 5 10 इतना आंसर। बस मैं नहीं रे उतार, सबसे पहले तो अरे कौन उतारेगा, उतारेगा उतारे। देखो इधर 45 40 35 50 0 100 का माध्य निकाले। माध्य बराबर परीक्षणों का योग 45 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 50 प्लस 0 प्लस 100 बटा परीक्षणों की 1 2 3 4 5 6। जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? 45 40 35 50 100, 0 जोड़ेंगे तो 0 उतने उतने हो जाएगा, 100 150
190 190 और 45 और 35 80 190 80 270 बटा 6 काट दीजिए 6 24 कितना बचा 3 6 बचे बराबर 45 जोड़ल भी नहीं आया होगा कितना आदमी हमको पता है कि जोड़ भी नहीं जानता है कितना आदमी सोचिए जो जोड़ में जानेगा 9th में माध्य निकालें इसका माध्य निकालिए जल्दी सा चलो देखो दिमाग रहेगा भगवान देगा तो नहीं दे दिमाग ने भगवान दिया है तो फ्रैक्शनों का योग 2 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 1 बटा 5 बटा फ्रैक्शनों की 1 2 3 4 ध्यान दो इधर 2 और 0 2 और 4 6 और 3 वाला लफड़ा लग रहा है इससे भागा दे दीजिए पहले 5 से भागा 1 में दे देंगे 0.05 दूनी कितना आया 0.2 बटा 4 आया ना जी 8 अब 6 में 0.2 जोड़ेंगे कितना होगा 6.2 बटा अरे 6 में नहीं है दशमलव तो अपना मन से दशमलव चलो तो 6 नहीं 6 में दशमलव नहीं तो अपना मन से दशमलव और 0.2 2 के 2 अब भागा दे दीजिए दशमलव बटा जानते हैं 62 बटा 40 62 बटा 40 62 और 40 से भागा दे दीजिए 40 से भागा ठीक है देना है 40 से भागा 62 में दीजिए एक बार फिर जब बता रहे हैं तो फिर मुड़ी वक्त ले अभी वो सब चढ़ाने में भागे तुम लोग का मन हो गया है 40 से कम 40 2 कितना बचेगा दशमलव 40 बचे 200 40 बचे 200 कितना 1.5 जो आया 10वां में सुन लो परिभाषा माध्य बराबर होता है परीक्षणों के योग में परीक्षणों की संख्या से भाग दिया जाता है तो जो परिणाम आता है उसी को माध्य कहेंगे कि बोले परीक्षणों के योग में परीक्षणों की संख्या से भाग दिया जाता है तो प्राप्त परिणाम को माध्य कहेंगे माध्य बराबर सूत्र यही लिख दोगे माध्य बराबर परीक्षणों की योग बटा परीक्षणों की संख्या प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या तो सबसे पहले आप प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या लिख लीजिए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या की किसको कहेंगे गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं 1 2 3 4 5 है ना अब माध्य निकाल लीजिए माध्य बराबर क्या होता है परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों की संख्या सबके जोड़ दीजिए 1 2 3 4 5 बटा परीक्षणों की संख्या 1 2 3 4 5 कितना 15 बटा 5 बराबर समझ गए लिखो प्रथम 7 पूर्ण संख्या का माध्य निकाले प्रथम 7 पूर्ण संख्या का माध्य पूर्ण संख्या क्या क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें प्रथम 7 पूर्ण संख्या तो प्रथम 7 पूर्ण संख्या जानते हैं प्राकृतिक संख्या के आगे शून्य लगा देने से पूर्ण संख्या हो जाता है तो शून्य लगा दिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 सब माध्य बराबर परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों की संख्या 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 बटा 7 आ जाइए कितना 21
बटा सत्या बराबर 3। जल्दी से चलिए प्रथम 7 सम संख्या, प्रथम 7 सम संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लगे उसको प्रथम माने पहले से 2 4 2 8 10 12 14 7 हो गए। प्रक्षणों का योग बटा प्रक्षणों की संख्या 2 4 6 8 10 12 14 बटा प्रक्षणों की संख्या 7। लगातार सम संख्या के जोड़ के सूत्र जानते हैं, n इंटू n प्लस 1, यानी जितना संख्या है उसमें एक बढ़ा के गुना कर दीजिए। तो 7 था तो 7 में एक बढ़ा दीजिए 8, 8 गुना 7 करेंगे 8 7 56 बटा 7। और विषम संख्या कहेगा तो n स्क्वायर, जो संख्या है उतना का स्क्वायर कर दीजिए। जैसे 7 संख्या 7 विषम संख्या कहेगा तो 7 7 4, और सम संख्या कहेगा तो 7 में एक बढ़ा देंगे, जितना संख्या गिन लेंगे जो संख्या है उसमें एक बढ़ा के गुना कर देंगे, एक बढ़ा के गुना कर देंगे। आप विषम संख्या में जितना है उतने से गुना करना। 8 को रहेगा तो 8 से गुना, 10 को रहेगा 10 से उससे गुना, 12 को रहेगा तो 12 से गुना, 7 8 बराबर 8। कोई दिक्कत? चलिए चेंज कर आ जाइए। देखिए क्वेश्चन है 2 8 x 10 20 का माध्य 30 है, तो x का मान निकाले, x का मान निकाले। ठीक आ रहा? 2 8 x 10 20 का माध्य दिया हुआ है। माध्य कितना दिया हुआ है? 30। मारेंगे ना इसको फेंक के, नंदनी को, नंदनी नाम है तुम्हारा, बंदनी बन जाएगी। ठीक है, बोले छोड़। माध्य बराबर प्रक्षणों का योग। उतारता का है पता है स्टूडेंट, हम भी करते थे, आप जैसे आप भी करते हैं, समझाए तो समझ जाना चाहिए कि उतार लेवे जा पर घर में जाके देख लेवे हो, मगर घर तो देख लो कहाँ जाके। कल एक लड़की के देख रहे थे कि मतलब कि उसका पापा जी जानवर दूर रहे थे, शाम था और उस मोबाइल दिखा रही थी, तो मोबाइल दिखा रही है, आईने सिनेमा देख रही है, काजल का बहन, मतलब कि यूट्यूब चला रही है मगर देख रही है सिनेमा या गाना, सिनेमा हो या गाना हो, सोच रहे हो दिखा रही है देख रही है क्या। तो वही होता है, वो पढ़ाई वाला चीज नहीं देख सकता था, कहेगा तभी तो काम कर दिखा रही तो कैसे देखबे। तो उसी प्रकार आप लोग जो उतारने के लिए पूरा उतावला रखते हैं उसका रीजन बताते हैं कि वो सोचती है या सोचता है कि उतार लेंगे जल्दी, घर में जाके देख लेंगे तो समझ में आएगी, मगर घर में देखो तब तो घर में वो चीज कभी नहीं देखोगे, जो उतार लोगे घर में कभी नहीं देखोगे उसको। उतरल तो है ये नहीं छोड़ना। हाँ, जो पढ़ता है ने वो उतारता है भी, कॉन्शियस भी रहता है, जब बनाता है नहीं बनेगा तो वो देखेगा, मगर जो सिर्फ उतारने के लिए उतावला है वो उतारा हुआ चीज घर में कभी नहीं देखेगा। अब केमिस्ट्री खत्म होने वाला है, जीव विज्ञान खत्म कर दिए हैं, सोशल साइंस उतना बता दिए हैं, कोई पहला चैप्टर के नहीं देखता होगा, कोई नहीं देखता होगा। नंदिनी कुमारी खड़ा होइए तो प्रथम विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ सोचिए, इतना पुराना हो गया होगा ना इसका कापी, अगर पढ़ना ये लड़की नहीं पलटी होगी वो लिखा हुआ, तो अगर पलटेगा ने तो पूरा उसमें से न गंध आएगा, क्योंकि हवा नहीं प्रवेश कर, किताब लगातार रख दीजिए तो उसमें लग जाएगा जीवाणु विषाणु जो भी कीटाणु लग जाएगा उसमें,
और महकेगा। तो वो जो पन्ना लिखा होगा प्रथम विश्व जो लिखाए होंगे उस काफी नहीं अभी तक पलटी होगी। यहाँ उतारने के लिए उतार लिए, बता रहे हैं पहला हिसाब है, टॉपिक चेंज किए, उसके बाद भी देखिए नौटंकी इसका। बैठिए बैठिए, महान है आप जी, महान। माद बराबर प्रेक्षणों का योग बटा परीक्षणों की संख्या, परीक्षणों की संख्या, परीक्षणों का योग माद, माद दिया हुआ है तो माद के सामने अब परीक्षणों का योग 2 + 8 + 1 + 10 + 20 बटा परीक्षणों की संख्या 1 2 3 4 5। जोड़ दीजिए 10 और 20 30 और 30 8 28 और 2 30 30 और प्लस 8 40 40 x भी है 2 जाट के है बटा 5 तिरछा तिरछी 1 गुना इतना करेंगे 40 बचे 150 x वाला बिना x वाला x साथ बिना x के x के मान निकालना है तो इसको ऊपर करेंगे और 40 पचे 120 हो तो हम पहला बार जन्म लिए साला हमारे बिहार के आर्यभट्ट जन्म लिए जो शून्य का आविष्कार क्या किया आर्यभट्ट, दशमलव क्या दिया आर्यभट्ट। पहले जो नहीं मारा मारी हो जाता था क्योंकि दशमलव था ही नहीं तो पूरा पूरा बढ़ता था नहीं, पूरा पूरा बढ़ता था नहीं। अब 3 रुपया है तो 1.5 रुपया पहले नहीं होता था, या तो 2 रुपये लेगा एगो या 1 रुपया लेगा एगो, क्योंकि दशमलव था ही नहीं। बांटोगे कैसे तुम? बिहार में जन्मे आर्यभट्ट गणित के पितामह, गणित में सबसे बड़ा योगदान दिए। आज 40 पचे 120 होता है। धन्य हो, लग रहा है ना अभी यहाँ पर कुछ रहा था तो वहां पर चलो प्लस में उतर जाएगा तो बराबर 110 150 में 40 गया घटावे जानते हैं जी। अब उतारिए जिसको उतारना जो उतारे वाला उससे भी नहीं बना देखिए रहा है मुड़िए ऊपर नीचे कर रहा है काटने उतारते ही सर बैठी जगने क्रास से उतार ले। माद कितना दिया हुआ है? माद के सामने फ्रैक्शनों का योग x + 2 x + 4 x + बटा संख्या 1 2 3 4 5 है। ध्यान दीजिएगा 24 बटा 1 2 जात के एगो x वाला जात एगो बिना दोनों अलग अलग जुटेगा तो 1x 2x 3x 4x 5x है ना। अब 2 और 4 6 12 बटा तिरछा तिरछी 1 गुना इतना करेंगे 5x + 24 पचे इसको प्लस में उछल जाएगा तो 120 घटा बराबर 100 5x बराबर 100 20 पचे x बराबर 20 ठीक। तो उतारना है सब इसमें उतार के करेगा तो कैसे होगा? चलिए आइए आगे आइए देखिए ध्यान से। चार मान 1 2 3 5 की बारंबारता 2 3 3 2 हो तो माद
चर मान को x से पुकारते हैं। कौन सी से? बारंबारता को f से पुकारते हैं। कौन सी से? चर मान कितना दे ले? 1 2 3 5। इसके एक बारंबारता 2 के है 2 के 3 के 3 और 5 के 2। ठीक। माध्य बराबर होता है सूत्र सिग्मा f इंटू एक्स बटा सिग्मा f। सिग्मा f सिग्मा f इंटू एक्स बराबर सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है कुल योग। सिग्मा का मतलब कुल योग। तो सिग्मा का मतलब कुल योग। क्या कुल योग? fx के कुल योग। तो fx है ग्राम लिखल। तो fx के मतलब f इंटू एक्स। f इंटू एक्स है ना? f इंटू एक्स। तो f इंटू एक्स माने f गुना एक्स। तो f गुना एक्स कीजिए। 2 1 का 2 तिया 3 तिया 5 दूनी 10। माध्य बराबर की लिखा है तो सिग्मा fx। तो fx सिग्मा का मतलब सिग्मा का मतलब कुल योग। तो कुल योग के कार f इंटू एक्स के कुल योग। तो जोड़ दीजिए 10 और 9 19 और 19 6 25 और 2 27। सिग्मा fx बटा सिग्मा f करने दिया सिग्मा f। सिग्मा का मतलब एकर कुल योग। f के कुल योग। f माने बारंबारता का कुल योग। 2 और 3 5 और 3 8 और 2 10। माध्य बराबर सिग्मा f इंटू एक्स बटा सिग्मा। माध्य के को सूत्र लिखा है? एगो प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की एगो सिग्मा fx इंटू सिग्मा। सिग्मा का मतलब एकर कुल योग। तो f इंटू एक्स। f और x को चर मान और बारंबारता को गुना करके जो जोड़ के आएगा वो सिग्मा fx होगा बटा सिग्मा f। सिग्मा f के मतलब f के बारंबारता के कुल योग। बारंबारता के कुल योग। तो fx के कुल योग कितना है? f इंटू एक्स के कुल योग कितना आया? 27। f के कुल योग कितना आया? 1 शून्य 1 अंक के बाद दशमलव 2.7 कट लेंगे। समझ में आ गया सबको? इसको उतार लीजिए। चलो देखो इधर। रे अल्लाह कितना है? 2 6 4 8 2 6 4 8 3। बारंबारता 6 3 4 2 1। fx छोदुनी छोतिया 4 चौक 8 दूनी 3 एकम जोड़ के बारंबारता जोड़ के 16। माध्य बराबर बोली ना रे सिग्मा fx बटा सिग्मा। सिग्मा fx कितना आया? सिग्मा f 16 से भागा दीजिए पैसा में। 16 दिया 16 चक्का 0.0 नहीं लग रहा है। 2 शून्य उतारेंगे शून्य यहाँ 16 छक कितना 4.06 उत्तर। समझ गए? समझ में आ गया सबको? चलिए जेरिसन एडवांस में बता देते हैं। मतलब 9th में नहीं पढ़ना है 10 में पढ़ना है। 9th में नहीं पढ़ना है 10 में पढ़ना है। देखो इधर 10 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से
बता वर्ग अंतराल 10वां में 2 नंबर पूछता है। वर्ग अंतराल बारंबारता दे रहेगा, माध्य निकालने के लिए कहेगा। क्या कहेगा? माध्य निकाले। वर्गीकृत आंकड़ा जो है 3 तरह से निकाला जाता है। इसको साधारण विधि कहते हैं। अधिकांश सब ऐसी बनाता है, इसलिए 10वां में बता देंगे तीनों, मगर सबको ऐसे ही बनाना है बिना अगर कुछ बोले हुए। अगर बोल रहा है कि जौन विधि, तीनों में से जौन विधि बोलेगा आपको वो विधि बनाना है, समझ रहे हैं? अगर नहीं बोला तो आपको साधारण विधि ही बनाना है। तो माध्य बराबर क्या बताए थे? सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तब मतलब कहने का मेरा मतलब हो गया कि माध्य में क्या क्या चीज निकालने में क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है। सिग्मा की जरूरत पड़ेगा। सिग्मा मतलब कुल योगे होता है। सिग्मा एफ और एक्स, कौन चीज? एफ और एक्स। तो एफ बारंबारता को एफ कहते हैं, तो एफ दिया हुआ। एक्स, एक्स जो होता है चर मान या वर्ग चिन्ह, क्या कहते हैं उसको? वर्ग चिन्ह। अगर चार मान नहीं दिया हुआ है तो उसको की कहेंगे? वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग अंतराल से वर्ग चिन्ह निकाला जाता है, जो हम पहले बता दिए, लिखा दिए, लिखा है ना। वर्ग चिन्ह बराबर की लिखा है? उच्च मान प्लस निम्न मान बटा, लिखा है ना। तो वर्ग अंतराल से वर्ग चिन्ह निकाला जाता है, जिसको एक्स से सूचित करते हैं। तो वर्ग चिन्ह बराबर की होता है? वर्ग अंतराल का उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा, तो वर्ग अंतराल का उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 10 और 0, 10 और 0 बटा 2, 20 और 10 बटा 5। ध्यान दीजिएगा, पहले कर 30 और 20 बटा 2, 40 और 30 बटा 2, 50 और 40 बटा 2। वर्ग चिन्ह बराबर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 लिखाए हैं। देखो इधर 2 को निकाल के आप इधर जोड़ के डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 2 को निकाल लीजिएगा। पहला निकाले 5 और दूसरा निकाले 15। कितना के अंतर है? 10 के अंतर है। 10 बड़े ले जाइए। 15 15 10 25 10 35 10 45। अब निकल गया एफ एक्स, निकल गया एक्स भी आए सामने, एक्स भी है सामने, मगर होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स। तो एफ इंटू एक्स निकालेंगे, है ना। गुना कीजिए। 5 20, 15 दूनी 30, 25 6 150, 35 80 नहीं जानो ये 8 5 40 का 0 बाकी, 8 3 24 और 24 4 8 5 40 का 0 बाकी, और 8 3 24 और 4 45 से कम 45। ये की है तो सूत्रम की लगो है सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ इंटू सिग्मा का मतलब कुल योग, एक्स के कुल योग। तो जोड़ दी सुनमा बैठे का है ले। हाँ ऐसा नहीं बोलिए सूत्र लगे ले, बराबर करें ताकि सामने सामने जोड़े में थोड़ा सुविधा हो। 0 0 0 0 और 5 4 4 न 8 4 12 5 17 3 20 2 22 के बाकी 2 0 2 2 1 3 3 और बकिया 2। सिग्मा एफ एक्स हो गया सिग्मा एफ, सिग्मा 4 2 6 6 12 20 1 माध्य बराबर जानो जी। माध्य बराबर कट जा रहे है। सिग्मा एफ एक्स कितना है ले?
525 सिग्मा f कितना है? भागा देवे लाभो आय 21 दूनी 2 में से 2 गले और 5 में से 4 गले 5 से कटी तब कितना अगला उत्तर बराबर 25। समझ गया? चलिए आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत। उतार लीजिए इसको।